ये तस्वीर देखकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि क्रिकेट मैच में भारत की जीत 1 सेकंड में दशकों से चलाए जा रहे झूठ को बेनकाब कर देती है। भारत की जीत को देखकर कई लोगों के दिलों में बसी नफरत और सच्चाई अचानक फूट पड़ती है। एक तरफ तेलंगाना में क्रिकेट फैंस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया तो दूसरी तरफ इंदौर में जश्न मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी हो गई। तेलंगाना में जो कुछ हुआ उसने लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन इंदौर में जो कुछ हुआ उसने तो लोगों को डरा दिया है। आप पत्थरबाजों को उत्पात खुद देख लीजिए। बातें की जाती हैं कि इस देश की मिट्टी में हमारा भी खून है, लेकिन फिर भारत की जीत पर खून खराबा क्यों मचाया जाता है? सोशल मीडिया आज इन्हीं सवालों से भरा पड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद 2 तरह की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ देश में जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ दंगा होने लगा। कुछ लोगों को शायद भारत की जीत पर भारतीयों का जश्न ही पसंद नहीं आया, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है अब उन लोगों को इजराइल ने तगड़ा जवाब भी दे दिया है। इन पत्थरबाजों को देखना चाहिए कि भारत की जीत पर इजराइल ने क्या कुछ कहा है। इजराइल का बयान आपको आगे सुनवाते हैं, लेकिन पहले देखिए कि भारत की जीत पर पत्थरबाजी किसने की और क्यों की। खबरों की माने जब जीत पर जश्न मनाने वाली रैली महू की जामा मस्जिद के पास पहुंची तो बवाल मच गया। जश्न मना रहे लोगों पर पत्थर फेंक दिए गए, आगजनी हुई, दंगे हो गए। पत्थरबाजों ने कहा कि पहले उनकी भावनाओं को आहत किया गया है। जामा मस्जिद के इमाम ने भी किस तरह का तर्क दिया, आप खुद ही सुनिए। बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए कोई नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि हम जैसे ही जामा मस्जिद के पास पहुंचे तो हमारा जश्न यहाँ के लोगों से देखा नहीं गया। जश्न मना रहे लोगों ने कहा कि जो पल पूरे देश के लिए गर्व का है वो जामा मस्जिद के पास पत्थरबाजी में बदल गया। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय टीम की जीत पर जश्न मनाना गुनाह है? वैसे जिन लोगों को भारतीय टीम की जीत से नफरत है उन्हें इजराइल का बयान सुनना चाहिए। भारत में ही बैठे कुछ लोग भारतीय टीम की जीत पर पत्थर चला रहे हैं तो वहीं इजराइल भारत को बधाई दे रहा है। भारत में तैनात इजरायली काउंसिल जनरल कोबी शोशाने ने लिखा है कि भारत को बधाई। कोबी शोशाने ने तिरंगा लगाकर लिखा कि इजराइल भारत को जीत की बधाई देता है। आप बताइए कि जो इजराइल इस वक्त जंग में फंसा हुआ है वो भी भारत की खुशियों में शामिल हो रहा है। इजराइल का तो क्रिकेट से कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इजरायली डिप्लोमेट भारत को बधाई दे रहे हैं, मगर भारत में ही बैठे लोग पत्थर चला रहे हैं। वैसे इन पत्थरबाजों को बता दें कि अब तो पाकिस्तान के लोग भी भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानियों के बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो भारत की तारीफ कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार तो हम भारत के आगे सम्मान में अपना सर झुकाते हैं। आखिर कब तक हमें ये गोली दी जाएगी भाई? स्टार्ट से 92 की वर्ल्ड कप के बाद जो है हमेशा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। भाई क्यों प्यार है? अब नहीं है प्यार। ये हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, खत्म कर दो पाकिस्तान टीम को। ये फारिग है सारे, इनसे सिर्फ कमर्शियल करवा लो, ऐड करवा लो, ये परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते। इनके बमुकाबले आप इंडिया को देखें, कितने अच्छे प्लेयर हैं। हमारे अंदर भाई उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, एक दूसरे से इख्तलाफात रख के बैठे हुए, ईगो प्रॉब्लम रख के बैठे हुए, आपस में मुंह बना रहे हैं। तो हमने मैच क्या जीतना है? हमने तो बस यही करना है कि छनकना बजाना है। वो कहते हैं ना पंजाबी में छनकना बजाना, वही बजा रहे हैं हम। मैं हकीकत में बता रहा हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ इंडिया की जीत से और सेटिस्फाई हूँ कि ये टीम डिजर्व करती थी और आज उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी ले ली। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए इस हवाले से कि उनकी जो टीम सिलेक्शन होती है ना वो मेरिट बेस पे होती है और वो गेम को गेम समझ के खेलते हैं, ना कि उसमें पॉलिटिक्स करते हैं। उसके बारे में उनकी ये सोच होती है कि जो बंदा कैपेबल है उसको आगे लेके आते हैं, यही वजह है उनकी जीत की। रोहित शर्मा की कैप्टनसी और विराट कोहली का एक मैच विनिंग इनिंग्स, हर मैच के अंदर उन्होंने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से उनकी टीम फाइनल में पहुंची है। और थ्रू आउट उन्होंने पूरी टीम ने एक टीम इनिंग खेली है। पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है
और इसके ऊपर मैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी और उसके पीछे उनके कोचेज वगैरह सबकी जो एक मेहनत थी वो सारी नजर आ रही थी टीम के अंदर। जिस तरह उनकी टीम तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर और फील्डिंग के अंदर जो परफॉर्म कर रही थी, एक प्रॉपर टीम ही इस तरह खेल सकती है।